अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रासिम खान और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। आज हम सवाल करेंगे पाकिस्तान की सियासत पे, जो कि नए वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। खास तौर पे कुछ मईशत के ऊपर सवालात हैं। अम्मार के पास बहुत सारे मुझसे करने के लिए, तो शुरू करते हैं अम्मार के साथ। अम्मार सवाल कीजिए, जवाब देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रासिम। वालेकुम अस्सलाम। रासिम, मुझे जो एक कन्फ्यूजन है, जो हमारी आवाम को भी है बहुत ज़्यादा, केपीके हुकूमत के हवाले से ना, कि जिस जैसा आपको चल रहा है अभी बहुत ज़्यादा एक हाईलाइटेड हुई है केपीके और पंजाब असेंबलीज और ये दो सूबे पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिटिक्स के अंदर। तो मेरा क्वेश्चन भी इधर से स्टार्ट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कि जैसे कि हम देखते हुए आ रहे हैं, केपीके हुकूमत डिफ़ॉल्ट करने वाली है। केपीके की जो पाकिस्तान तरीके से आपकी गवर्नमेंट है वो डिफ़ॉल्ट करने वाली है, तो उसकी क्या वजूहात हैं? अगर करप्शन नहीं हुई, क्या करप्शन की बिना पे ये सब हो रहा है, या क्या वहाँ का क्या निज़ाम है करप्शन का? मुझे ज़रा बताइएगा। ये बहुत ज़्यादा ईमानदारी। शुरू करते हैं। देखिए यार, मैं एक बात ना बड़ा फॉर्मली बताता हूँ। खान साहब का एक दावा है कि वो सबसे शफाफ हुकूमत चलाते हैं और वो जो बयानिया बनाते हैं, हमारे यू नो दैट कि वो बयानिया बन जाता है, बट इसके अंदर कुछ फैक्ट्स की कमी है। बार बार लोग कहते हैं कि इस बात पे ज़रा पानी डालने की कोशिश करें, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, बराबरी के मामलात करें, पर हमारी बात सिर्फ छोटी सी है कि केपीके की हुकूमत 10 साल से खान साहब के पास है। ठीक है, पहली दफा उन्होंने जमात इस्लामी के साथ शरकत में हुकूमत बनाई थी और इस दफा उन्होंने सोलो हुकूमत बनाई है। अब ये जो हमारी सिंध असेंबली है, जो पाकिस्तान की सबसे करप्ट तरीन असेंबली कहलाती है, ठीक है ना, इसकी अयाशियां और अल्लाह तआला खत्म नहीं होते। ये इन 16 साल में पीपल्स पार्टी के पास रहते हुए डिफॉल्ट नहीं की। कहने को इनके पास टूरिज्म नहीं है, यही क्वेश्चन है मेरा। इनके पास टूरिज्म नहीं है, ठीक है, इनके पास और ऐसे वसाइल नहीं है, ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है, और कुछ टैक्स रेवेन्यू, यानी स्पेशली कराची के होने की वजह से टैक्स रेवेन्यू के ऊपर इन्हें सार करते हैं, पर फिर भी डिफॉल्ट नहीं हुए। ठीक है, अपना हिस्सा भी एनएससी से लेते रहे, माली मामलात भी इनकी हुकूमतों के साथ, चाहे अपोजिशन में इमरान खान की हुकूमत थी, उसके बावजूद भी इन्होंने उस वक्त भी अपने पैसे ले लिए और अपने आप को डिफॉल्ट नहीं होने दिया, अपने मामलात खुद चलाए। पर यह बात समझ से बाला है कि केपीके की हुकूमत 10 साल से साफ चल रही है, शफाफ चल रही है, फिर ये डिफॉल्ट की तरफ कैसे जा रही है? अब तक इन्होंने अपने रेवेन्यू जनरेशन पे क्या काम किया है? टूरिज्म बढ़ाई है, खुद तक केपीके की हुकूमत और खान साहब खुद इस बात को क्लेम करते हैं कि हमने टूरिज्म बढ़ाई है, तो टूरिज्म डॉलर्स के अंदर पे हो रही है। क्यों आखिर केपीके हुकूमत डिफॉल्ट कर रही है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पे माली बेज़ाब्तगी है। मैं इसे गवर्नेंस का इशू है या खान साहब की जो केपीके टीम है, जो वहाँ के वजीर आला हैं, जो वहाँ के मुशीर हैं, उनकी गफलत है ये, या इमरान खान साहब की गफलत है? देखिए यार, बात तो शुरू, आप लीडर को तो इसमें वो जज नहीं कर सकते ना। देखिए यार, हमारा लीडर इज स्टार्ट ऑफ द कोर ना, वो बात आपको करना पड़ेगी कि लीडर ही, उसकी वीविंग क्या है? फिर वो एक जगह को हुकूमत लीड करवा रहा है, उसने वहां उसके नाम पे इलेक्शन जीती है वो लोग, तो उसके बाद अगर खान साहब वहां पे नजर नहीं रख रहे और इस तरीके के माली मामलात हो रहे हैं, तो फिर तो बहुत खतरनाक बात है कि खान साहब की जो सियासी ग्रिप है वो कमजोर है। सही है। नवाज शरीफ साहब के पास के पंजाब की हुकूमत थी, फेडरल में भी उनकी हुकूमत थी, उन्होंने पंजाब को किस तरह लीड किया, और जब फेडरल गवर्नमेंट इनके पास थी तो इन्होंने केपीके को किस तरह लीड किया कि वो डिफॉल्ट के करीब आ गई है। तो ये सवाल है, टीम में बहुत सारे फ्लॉज हैं और बहुत सारे लोग अनएक्सपीरियंस सियासत में आए हुए हैं जो पिछले 10 साल से ही सिर्फ सियासत कर रहे हैं, और कुछ ऐसे पुराने सियासी घाक हैं जैसे कि परवेज खटक एंड फैमिली, जो कि जमाने से सियासत कर रहे हैं और उन्हें पता है कि फाइलों में किस तरह ट्रेवलिंग होती है, तो वो उसके ब्रेड एंड बटर अपना सीधा कर रहे हैं। इनके एसेट्स को अगर आज हम चेक करें ना, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि केपीके में किस लेवल की करप्शन हो रही है। मालूम जब्बा केस नहीं, अब तो कल का वाकया ले ले, उन्होंने जो है हेलीकॉप्टर के ऊपर ही जो है वो पूरा एनओसी दे दिया कि जी ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है कि जी जितना भी चला, गधे की तरह चला, घोड़े की तरह चला, टैक्सी चली, रिक्शा चला, ऑल इज ओके, माफ है। ये वफाक का पैसा नहीं था, ये तुम्हारा पैसा नहीं था, ये जो लॉस है मेरे केपीके हुकूमत से दरखास्त है, जो लॉस है ये किसका पैसा? ये अगर पैसा वो बचा लेते तो वो अपने लोगों की फलाह के लिए काम कर सकते थे। अभी केपीके के जो दोस्त हैं, कुछ सहाफियों से बात होती है, वर्स्ट कंडीशन है केपीके में। केपीके में इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉलोइंग हो रही है इस वक्त। अभी विंटर का सीजन है, गैस नहीं है, ऑल्टरनेट रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है। ये तो वफाक के इश्यूज में आ जाता है ना, ये जैसे हम गैस और जो इनके रिसोर्सेज के ऊपर बात करें तो वो वफाक से लिंक कर देते हैं खुद को। अच्छा, अब बात ये है कि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारी चीजें उनके पास, डेफिनेटली वैसे एनर्जी एंड कोल भी उन्हीं के पास है, एनर्जी एंड पावर डिवीजन भी उनके पास है, ऐसी बात नहीं है। केपीके के पास हाइड्रोलिक बिजली बनाने के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, डैम रिसोर्सेज है, वो यूटिलाइज कर रहे हैं।
वो यूटिलाइज नहीं कर रहे, ठीक है। अब सर्दी में गैस शॉर्टेज आएगी, जाहिर सी बात है केपीके बहुत ऊपर है, हमें पता है, तो उन्होंने उसके ऑल्टरनेट के लिए वफाक से क्या सिस्टम्स बनाए हैं कि वो अपने लोगों को फैसिलिटेट कर सके। उन्होंने एलपीजी की कितनी अपने सूबे के अंदर खपत रखी है कि ये अगर गैस ना हो तो हम ऑल्टरनेट गैस चला सके। ये तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है ना। तो केपीके हुकूमत इस पे काम क्या कर रही है? तो रासिम, आपको ये नहीं लगता कि इसमें वफाक का भी कोई रोल है? हम सिर्फ अपना खान साहब को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते इस पे, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है कि वफाक का भी बहुत बड़ा एक अहम रोल होता है इसमें। आपके बजट जो होते हैं, आपके डिफरेंट जितने भी जो अपना बजट बनाने के लिए जितना ही खर्च है, तो सब आपको वफाक से रिलीज होता है ना। सही, देखिए वफाक का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो अपनी जगह है। हमें तो ये बात बहुत अच्छे से पता है ना कि ये 11 जमातें या 12 जमातें या 13 जमातों की जो हुकूमत है, ये किस तरह चल रही है। ये एक इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है। हमें मुल्क के माशी हालात के बारे में भी पता है। इनके पास खुद के खर्चों के पैसे नहीं है, ये केपी की हुकूमत को क्या देंगे, ठीक है। सिंध में तो कर रहे हैं ना। मेरा फिर वही वाला सवाल है, सिंध ने अपने ऑल्टरनेट रिसोर्सेज को भी बना के रखा हुआ है। उनको एक तो पोर्ट का हेल्प मिलती है, डेफिनेटली बहुत एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उनको और बहुत सारी चीजों में नेचुरल रिसोर्सेज की मिलती है, केपीके को नहीं मिलती। जिस सूबे के पास ऐसी प्रोबेबल्स ना हो तो फिर उसको आगे 3-4 साल पहले अपने आने वाले टाइम के लिए तैयारी करनी होती है। 10 साल बहुत होते हैं मार अपने लिए प्रिपरेशन करने के। उनके बराबर में अफगानिस्तान लगता है, वो उधर ऊपर चीन से लग जाते हैं। उन्होंने अपने लिए क्या डेवलपमेंट की? वो अगर वफाक से कहते वफाक उनके हाथ बांध देती। वो अगर अपने सूबे के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वफाक उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन वो आप समझते हैं कि जो इतना सडनली एक जो सारे तहरीक अदम एतमाद के बाद जो सब एक साथ सिनेरियो बना, उसके बाद कहाँ हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि केपीके गवर्नमेंट या इमरान खान साहब ने अपने अंदर ये स्ट्रेचनेस रखी होगी कि वफाक से कुछ डिमांड करें। हमने देखा भी था कि थोड़े टाइम पहले एक शौकत तरीन की अपना उनके साथ इनके जो जाकड़ा हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर थे लास्ट टाइम अपने केपीके गवर्नमेंट के, उनके एक ऑडियो लीक हुई थी IMF के हवाले से, आपको याद होगा। देखिए हमारी बात ये है, देखिए मुल्क की सियासत और मुल्क की मईशत का तो मजाक वैसे ही बहुत बुरी चीज़ है। वो तो वैसे ही डिफॉल्ट के करीब है। तरीन साहब को बहुत ही इज्जत माफ समझता था, पर उनकी इस हरकत ने उन्हें छोटा किया है, ठीक है। झगड़ा साहब एक अच्छी लेगेसी से आए, पर उन्होंने भी अपनी लेगेसी कम की है। अब अगर आपको वफाक से इतनी ही नफरत है, आज अब महमूद खान क्यों वफाक से पैसा मांग रहे हैं अपने हक का? सियासत मैच्योरिटी की बुनियाद पे करे। सिंध को भी वफाक से प्रॉब्लम रहती है, पर वो अपने हिस्से का पैसा शराफत से मांग लेती है। हाँ, जो लास्ट 3 ईयर्स हमारे गुजरे वो तो अगेंस्ट ही थे, मतलब पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत थी, वफाक में PTI की हुकूमत थी। तो वो पैसे मिल रहे थे ना, वो पैसे दिए जा रहे थे, तो लेने का तरीका है। अड़ के तो किसी से पैसे नहीं मिलेंगे। आप अगर फेडरल गवर्नमेंट को आके देखेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट आपके साथ थोड़ी खड़ी होगी। तो आप अगर मुखालिफ जमात से भी हैं और हुकूमत चला रहे हैं तो आपको फैसिलिटेट फेडरल हुकूमत करेगी, वो आपका कोई पैसा रोक नहीं सकती। ये बात आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उनके हाथ का पैसा उन्हें मिलेगा। बट आपने भी जुमला का डिफॉल्ट। अब ये मैं आपकी बात सच मानूं या सदर आरिफ अलवी साहब की बात सच मानूं, जिन्होंने कहा कि वो डिफॉल्ट पे हम नहीं जा रहे? ये तो सदर मुमलिकत की बात तो ज्यादा वो करना पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा करीब से चीजों को देखते होंगे, बट जो हम तो हकाइक देख के बात वो ये कह रहे हैं डिफॉल्ट। देखिए मेरी बात सुने अमर, मैं कल एक छोटे से ना कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, इकोनॉमिस्ट टीम है हमारी दोस्तों की ना, वो ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर ही नहीं सकता और इसको डिफॉल्ट होने नहीं देंगे। अच्छा करे, हो क्या नहीं सकता, इसे डिफॉल्ट होने नहीं देंगे। रीजन पूछी मैंने, भाई क्यों नहीं होने देंगे? बोला भाई दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है आपके पास खपत है, पेप्सी बिकती है तो कितनी बिकती है? आप सोचो, अपने हिसाब से अंदाजा लगाओ ना। सिम्स बिकती है तो कितनी बिकती है? यूजेज ऑफ यूजेज कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा। बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तान का बहुत ही मजबूत है। पता नहीं कितनी दफा ये डिफॉल्ट सिचुएशन पाकिस्तान में आके जा चुकी है, पर पाकिस्तान कभी दिवालिया नहीं हुआ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी एक्सपोर्ट्स थी $200 मिलियन, ठीक है ना, हमारी इंपोर्ट्स थी $210 मिलियन। तो जो $10 मिलियन का गैप था ना, वो हम इधर उधर से पूरा कर लेते थे। सही है। मैं आपको इकोनॉमी की बड़ी जबरदस्त थिंकिंग बता रहा हूँ। आज जो ये 1960-70 तक यही वाला प्रोसीजर रहा है कि $200 बिलियन बेचते थे, 210 मिलियन 10 मिलियन पूरा कर लेते थे कहीं ना कहीं से। पर इस 1980 से लेके जो अभी टिल 2022 है, हम एक्सपोर्ट्स के अंदर 220 या 230 बिलियन गए होंगे और हमने तकरीबन 280 बिलियन जो है वो सिर्फ इंपोर्ट्स करना शुरू कर दी। तो 10 तो पूरा कर रहे थे, बाकी की 70-80 कहां से लेके आएंगे? अब हम छोटी सी बात करते हैं, मैं और आप किसी सुपरमार्केट में जाए तो कुत्ते की भी इंपोर्टेड फूड मिलती है, ये चॉकलेट मिलती है इंपोर्टेड। भाई क्या जरूरत है आपको? क्यों आप अरताश में जा रहे हैं? आपके पास पैसे नहीं, आप क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? तो ये तो अभी बंद किया गया था, आपने भी देखा, इस पे हमारी आवाम जो है, अवामी राय बिल्कुल एक देखिए फिर वही वाली बात है, मैच्योरिटी किसी लेवल पे प्रिवेल नहीं कर रही है। मैं इस आवाम से तवज्जो से कहूंगा, ये मुल्क आपका है,
ये पैसा भी आपका है, इस मुल्क को चलाने की जिम्मेदारी भी अगर हम एज अ मुस्लिम, चले हम बात करते हैं इथनिकली सोसाइटी भी, हम मुस्लिम भी, हमें किफायतशारी सीखनी पड़ेगी। मैं किसी का साइड नहीं ले रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत खान साहब यही तो करवा रहे थे पिछले अपने 3 सालों में, वो आवाम से यही तो दरख्वास्त कर रहे थे और यही करवाना भी चाह रहे थे। अच्छा, अब मेरी थोड़ी सी दरखास्त है, इसको थोड़ा सा कता कलामी करके तुमसे बात कर लेता हूँ। बिल्कुल, मुझे एक बात बताओ, जो हेलीकॉप्टर उन्होंने इस्तेमाल किया वो किफायतशारी के जिम्मे में आता है? मतलब आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी 55 रुपए लीटर पेट्रोल किफायतशारी में आता है, तो देखिए वो बयानात तो मुझे भी दे दो ना यार। बात ये है किफायतशारी के लिए जो कुछ खान साहब की गवर्नमेंट में भी जिया मैटर मनी का जिया किया गया, वो हमें भी पता है। पिछले 5 साल के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें सबसे कम डेवलपमेंट केपीके और सिंध के अंदर हुई है या पंजाब में हुई है। वो उससे बढ़ गया ना। अभी रास्ते में आप ये बात नहीं समझ रहे, वो मतलब समझे खान साहब के जाने के बाद जो चीज़ें खान साहब जो आप बोल रहे हैं कि अयाश और उसमें किए हुए थी जो अखराजात थे, वो पीडीएम हुकूमत आने के बाद और बढ़ गई हैं। आपको पता होगा, शायद आप भी देखते हो कि हमारे मुशीरों की तादाद कितनी है, हमारे पास इतनी मिनिस्ट्रीज नहीं जितने हमारे मिनिस्टर। मैं आपको एक बात बताऊं, जो कोलिशन हुकूमत होती है ना, ये कोई बहुत अच्छी और पायदार नहीं मानी जाती है। अगर 1 से 2 कोलिशन हुकूमतें हो ना मिला के पार्टीज की, तो शायद किसी लेवल पे चल जाती हैं, बट इतने ज्यादा कोलिशन पार्टनर्स को रखना, फिर उन्हें मैनेज करना और फिर उनके साथ सबको अकोमोडेट करना, जाहिर सी बात है सबकी अपनी अपनी जो है वो ग्रीवेंसेस होती हैं कि जी हमें भी इतना हक मिले, हम भी अपने इलाके में डेवलपमेंट करें ताकि अगला इलेक्शन जीत सकें। तो फिर उसमें ये जो नताइज आपके आगे नजर आ रहे हैं, ये तो होगी। मैं आपको बात बता रहा हूँ, खान साहब वाज गोइंग ऑन अ रॉन्ग पाथ, ठीक है ना। ये निकम्मे, मैं आपको यहाँ आज बैठ के बोल रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि मैं खान साहब पे क्रिटिसाइज करता हूँ, पर मैं आज आपको बता रहा हूँ ये जो हुकूमत है ना, ये निकम्मी है, इनसे कुछ भी नहीं हो रहा। पर खान साहब इनकी वो चीज़ें हाईलाइट नहीं कर रहे। खान साहब एक बहुत छोटे से टॉपिक को लेके अना का मसला बना के बैठे। अगर खान साहब उन मसाइल को जो इन्होंने क्रिएट कर रखे, हाँ डेफिनेटली ना, महंगाई पे बात हो रही है, हर चीज मतलब 300% 200% डबल हो गई है। साहब इस बात से बेफिक्र रहे कि मुल्क डिफॉल्ट में जाएगा, क्योंकि खान साहब के अपने सदर मुमलिकत जो है वो ये कह चुके हैं मुल्क डिफॉल्ट में नहीं जाएगा। अच्छा चलो छोटी सी बात कहते हैं, मैं तुम्हें 100 रुपए देता हूँ, ठीक है ना, और तुम वो 100 रुपए खर्च कर लेते हो, ठीक है ना। अब तुम मुझसे कहते हो 50 रुपए और दे दे, ठीक है ना। मैं इस 50 रुपए से 200 रुपए बना लूंगा, ठीक है। मैं आपको 50 रुपए जरूर दूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे अपने पैसों की रिकवरी करनी है, ठीक है ना। तो IMF भी पागल नहीं है कि आपको डिफॉल्ट करके अपने आप को जीरो करवाएगा। डिफॉल्ट मतलब आज मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से बता रहा हूँ, डिफॉल्ट मतलब जीरो। आप पे कोई कर्जा नहीं, आप माफ है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही जो अभी लास्ट हम रिसेंटली श्रीलंका के साथ हुआ, हम जीरो है जी, हमारा कुछ है ही नहीं। बट उसके बाद जो IMF से टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो एक डिफिकल्ट होती हैं, फिर वो आपसे जो कहेंगे आपको मानना पड़ेगा। पर बात ये वो आपको मरने नहीं देंगे, वो आपको जिंदा रखेंगे, आप उनकी जरूरत है। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि हमने अभी तालिबान पाकिस्तान से मुआहदा ख़त्म कर दिया है, और ये मुआहदा हमने अमेरिका के कहने पे ही किया है, ख़त्म। ये बात मैं आपको बहुत ही अंदर की खबर दे रहा हूँ। और जो इस वक्त जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने अमेरिका से इसके ऊपर लॉजिस्टिक हेल्प मांग ली है कि वो हमें सैटेलाइट हेल्प करें। वी हैव टू गो टू फाइट दीज टेररिस्ट इन आवर माउंटेन्स एज वेल एज इन अफगानिस्तान माउंटेन्स। पाकिस्तान ने हिना रब्बानी घर को भेज के मैसेज पास ऑन किया है कि अगर हमारा दहशतगर्द आपके पास आया और उसने पनाह ली तो वी विल कम टू अफगानिस्तान एंड वी विल आंसर यू। आप हमारा दहशतगर्द अपने पास नहीं रखेंगे। तो जब हम उनके कहने पे इतनी लाइंस क्रॉस कर रहे हैं तो वो हमें कैसे मरने देंगे? अभी चले आप बोले डिफॉल्ट, एशिया तरक्याती बैंक ने आपको अभी 2.8 बिलियन डॉलर्स का पैसे दिए, अभी आपने खबर पड़ी ना, रिहेबिलिटेशन मेंटेनेंस पे दिए, तो उन्होंने कागज थी नोट ही दिए ना डॉलर। आपके ज़र मुबादला में प्लज किए या कहीं और प्लज किए? नहीं इसमें किए हैं, ज़र मुबादला स्टेट बैंक को ही दिए ना। वो जितने दिन भी वहाँ नहीं होता एक्टिविटी तो वो पलते ही रहेंगे, वो आपको ग्रो करते ही रहेंगे, आपके ज़र मुबादला ही बढ़ेंगे ना। सऊदीया से 3 बिलियन डॉलर ये ऐसे लेने जा रहे हैं, 1.6 बिलियन का पेट्रोल रिजर्व ले रहे हैं ये, ठीक है ना। ये अभी कोई रशिया का भी चल रहा था, रशिया से भी तेल लेंगे, रशिया से भी मैं देखा। देखिए मैं एक बात बोलूं, मैंने जितना भी सागदार साहब को देखा ना वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक है, उनको मैंने किसी तरीके से किसी खजल में नहीं देखा। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनके माइंड में चल रहा है और उन्होंने वो पास ऑन सदर मुमलिकत को भी किया है। तो इस पे मेरी अपनी जाती ओपिनियन ये है हमार कि कुछ ना कुछ है जो हमें नहीं पता। और अब मैं आपको ये बात भी बता दूं, ये एक बहुत ही
गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस वक्त, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इन्होंने हमारी एलसीज बंद कर रखी है। चले आप 48 आइटम के ऊपर बैंड लगाएं, कुत्ते बिल्ली की फूड, चॉकलेट, कोई और महंगा परफ्यूम आप बैंड लगाएं, आपने मेडिसिन तक की एलसीज बंद कर रखी। बिल्कुल ऐसा ही है, सही कहना। ठीक है ना, तो ये इतने निकम्मे हैं कि ये पता आपने क्यों किए, मैं आपको इसकी सीधी रीजन बता देता हूँ। इन्होंने इसलिए किए, ये डॉलर बचा रहे हैं, और ये जनवरी से ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कि जब नया साल आएगा ना, तो ये अपने बजट से पहले दूध और शहद की नहरें बहाना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने इलेक्शंस में जाना है। हाँ डेफिनेटली, जाहिर है वो अपने लिए तो कुछ नेक्स्ट बजट जो भी बनाना है वो IMF रिवर्व करके ही बनाना है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपको डॉलर चाहिए, उसमें आवाम को रिलीफ देंगे। ठीक है, आप आज की खबर देखें, कल रात से हुंडी हवाला के ऊपर स्पेशल क्रैकडाउन चल रहा है FIA का, और $बिलियन ऑफ रिकवर किए KPK हुकूमत, KPK FIA ने। तो ये क्या हो रहा है? ये पैसा तो काल ब्लैक मनी है, ये तो जब्त हो गया है। किसकी मिल्कियत है? हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत है। आप जरा सोचो कि किस तरीके से काम कर रहे हैं ये पुराने कहागे, ठीक है, इनको बड़ा कुछ आता है, ये पॉलिटिशियंस हैं। खान साहब को भी बहुत मराइल में सीखना है। वो लोग कहते हैं खान साहब ने इनकी विकेट उड़ा दी है, खान साहब ने इनकी सियासत खत्म कर दी है। खान साहब इलेक्शन लड़े, खान साहब को भी आटे दाल का भाव पता चलेगा। खान साहब के लिए भी इतना आसान नहीं है, खान साहब को भी अपनी 4 साल की परफॉर्मेंस रखनी पड़ेगी इलेक्शंस के अंदर। और खासतौर पे इस वक्त वो जिस जगह हुकूमत कर रहे हैं पंजाब, वो जो अभी 6 महीने से पिछली हुकूमत जो दी है उन्होंने अपने परवेज इलाही साहब को, उसके ऊपर ज्यादा सवाल होने। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इस वक्त पंजाब की हालत बहुत बुरी है, करप्शन में नंबर 1 है इस वक्त पंजाब, सिंध से भी क्रॉस कर दिया है, हर फाइल के ऊपर पैसा है। तो रासिम, ये तो हमने देख लिया कि ये तो हमारी KPK गवर्नमेंट के हवाले से आपने क्वेश्चन दिए। एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो मतलब मेरे पास आ रहा था, जो मैं चाह भी रहा था कि आपसे डिस्कस करूं, क्योंकि मैं देखा है कि आप बहुत ज़्यादा कराची की लोकल और मतलब कहते हैं ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा रहते हैं, वक्त अपडेट रहते हैं। तो मुझे इसके वजह से बताइए, आपका नया एडमिनिस्ट्रेटर लगाया है MKM पाकिस्तान की तरफ से, उससे कुछ हम उम्मीद रख सकते हैं? यार पहले तो मैं आपको बहुत क्लियरिफाई कर दूंगा, MKM पाकिस्तान ने नहीं लगाया। नहीं, MKM पाकिस्तान जनाबे वाला गवर्नर साहब के स्पेशल PA थे, ओके, ही इज PA टू गवर्नर, ठीक है। और MKM ने 2 नाम दिए थे, अब्दुल वसीम और इनका नाम दिया था। तो पीपल्स पार्टी ने अब भी आपके साथ सियासत की है, उन्होंने ब्यूरोक्रेट लगाया है, और ब्यूरोक्रेट को जब दिल चाहे ना वो वफाक से उसकी सर्विसेज को वापस भिजवा सकते हैं। ये बात आपको पता है ना? मैं उनसे क्या उम्मीद करूं, एक ब्यूरोक्रेट से मैं क्या उम्मीद करूं? अब मुझे सवाल है, वो इलेक्शन कमीशन वाला हिसाब होगा। मैं इलेक्शन कमीशन तो चलने एक आजाद इदारा है ना, मैं ब्यूरोक्रेट से क्या उम्मीद करूं? अच्छा मुझे बताओ, दूध की कीमत बढ़ी कराची में, एक ब्यूरोक्रेट होता है कमिश्नर कराची, क्या हेल्प कर सका हमारी? हमारी दाल चीनी आटा बढ़ता है, एक ब्यूरोक्रेट, ये हमारे पास ब्यूरोक्रेट है ना, मकामी ब्यूरोक्रेट आता है माजरत के साथ कराची में, ना मकामी IG आता है, ना DIG आता है। तो और वो कहते हैं मैं अपना खून किसके हाथ पे तलाश करूं जब सबने पहन रखे हैं आस्तीनों में अपने दस्ताने, सॉरी माजरत। तो फिर कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे सवाल करें? कराची के में एडमिनिस्ट्रेटर लगाया है। MKM जिस चीज की ख्वाह है, जो मुझे समझ में आया, वो कुछ स्कूल्स में कुछ, आपको एक बात मैं समझा दूं, इलेक्शन MKM का इलेक्शन लड़ने का तरीका बड़ा क्लोजली मैं 1980 से MKM को इलेक्शन लड़ते हुए देख रहा हूँ। सही है। MKM emphasize the bureaucracy who conduct the election. ओके, टीचर्स, पियून्स, नीचे का निचला स्टाफ, वो एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल करता है KMC के शूज में, सही है, वो मातहत आता है। बेसिकली ये वहां पे कंट्रोल करके कुछ UCs में, कुछ जगह पे, कुछ असर और रसूख स्टेशन के अंदर बनाना चाहते हैं कि जहां से वो इलेक्शन में वोट ले सकें। अच्छा, ठीक है, अब इसमें कितना कामयाब होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर बाइकआउट उनके सर पे खड़ा हुआ है, ये मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ भाई, बाइकआउट उनके सर पे खड़ा हुआ है। और अगर अल्ताफ हुसैन एंड कंपनी किसी एंगल पे, किसी और शेप में इलेक्शंस नहीं लड़ती ये बल्दियात के, क्योंकि कुछ कानों में दूर दूर से आवाजें आ रही हैं, कुछ ग्रुप्स फॉर्म होने वाले हैं, कुछ पुराने दोस्तों परफॉर्मर का भी जो MKM पाकिस्तान एक वो रिसेंटली वो किया आपको। यार हमारा ये परफॉर्मर आज का नहीं है, ये परफॉर्मर बहुत पुराना है। तंजीम में ये एक निज़ाम था, MKM एक बहुत रिकॉग्नाइज तंजीम है, बहुत ऑर्गेनाइज काम करती है। ये परफॉर्मर अल्ताफ हुसैन भेजा करते थे किसी वक्त उन कारकुनान के नाम जो पार्टी छोड़ के बैठे, उनसे पूछा जाता था कि वो पार्टी से क्यों गए, प्रेशर में गए, इख्तलाफ में गए, और उनसे उनका इख्तलाफ राय पूछा जाता था। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, और वो अल्ताफ हुसैन के पास डायरेक्ट भेजा जाता था, डिस्पैच किया जाता था 90 से, ठीक है ना। और अल्ताफ हुसैन उनमें से कई लोगों को बुला रहे थे जिनके जेन्युइन केसेस होते थे, या जो लोग बोलते थे अभी फिलहाल हम अपनी मसरूफियात की वजह से सियासत को टाइम नहीं दे सकते पार्टी को, उनको लंबी रुखसत पे भेज दिया जाता था। ठीक हो गया। अब MKM पाकिस्तान किस हैसियत से ये काम कर रही है मुझे नहीं पता।
क्या बनाना चाहते हैं उनके पास इस वक्त पीएसपी कोई फर्क पड़ेगा, कुछ होगा यार? देखो अभी उन्होंने और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब मुझे अभी तक ये समझ देखिए वो एक अल्ताफ भाई की जो लेगेसी थी, जो अल्ताफ हुसैन साहब की लेगेसी, सॉरी मैं भाई के साथ गलत हो गया, लेकिन जो एक अल्ताफ हुसैन की लेगेसी थी वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट, उस टाइम की तंजीम साजी और जो आपका नाइज राब्ता कमेटी, एक प्रॉपर इनका स्ट्रक्चर बना हुआ था। लेकिन अगर अभी जो हालिया जो एमकेएम के हालात हैं जो चल रहे हैं, तो क्या उसके बाद ये परफॉर्मेंस पे इम्प्लीमेंट होना इतना ईजी है? नामुमकिन है। देखिए तो फिर क्यों शोर मचा रहे हैं? शोर ये बस एक क्राइटेरिया उन्होंने बनाया है कि यार देखो हम अपने कारकुनान के पास वापस जा रहे हैं, जो पीएसपी में चले गए हम उनसे भी पूछ रहे हैं। एमकेएम पाकिस्तान नाउम्मीद हो गई है अपनी पब्लिक ओपिनियन से। ये बहुत पहले नाउम्मीद हो चुके हैं, ये बहुत पहले नाउम्मीद हो चुके हैं। इनको कराची के बेपर्दे इलेक्शन जो ये हारे हैं ज़िमनी खास तौर पे, उससे इनको अपनी हैसियत और औकात का पता चल गया है कि कितने पानी में। बाज़त में थोड़ा हार्श जुमले कह रहा हूँ, पर इन्हें वाकई में पता है कि ये अपने रूहानी वालिद के बगैर कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो जितना भी इनके पास करिश्मा था ना, वो एक आदमी की शख्सियत था, वो था अल्ताफ हुसैन। एमकेएम का सफाया बिल्कुल। देखिए अभी ये वुमेन कन्वेंशन बुला रहे हैं, मैं एक तारीख में एमकेएम का वुमेन कन्वेंशन बाग जिन्हा में, यानी बाग कायद जो हमारा कायद आज़म के मज़ार के सामने, मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ, मैंने वो जलसा कवर किया है। इतनी ख़वातीन मैंने ज़िंदगी में किसी जलसे के पंडाल में नहीं देखी। अगर एमकेएम पाकिस्तान इस वक्त उतने ही जितना अल्ताफ हुसैन के लिए लेडीज़ निकल के आई थी, अगर उतनी ही औरतें जमा कर लेते हैं तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई उनकी सेब बहुत अच्छी है। मैं चले अभी वुमेन कन्वेंशन कर रहे हैं ना, अभी चैलेंज है, खुला चैलेंज करते हैं। जितने अल्ताफ हुसैन ने खवातीन अपनी आवाज़ पे जमा की थी कि जी आज मेरी बहनें मुझसे मिलने आएंगी, मैं सिंपल बता रहा हूँ, उन्होंने यही कहा था कि मर्दों को कहा था कि आज सुबह का नाश्ता आपने खुद बनाना है, दोपहर का खाना खुद बनाना है और बच्चों को संभालना है। आज ये बहनें मुझसे मिलने आएंगी। और कराची, मतलब मैं इतना रश देखा मैंने जिंदगी में, कंटेनर के ऊपर था, मेरे पास कोई फुटेज पड़ी हुई, कभी मैं आपसे शेयर करूंगा। इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ उस पंडाल में नहीं, बाहर वाला रोड और कायद आज़म के मजार के अंदर तक खवातीन थी। बिल्कुल सही कहा। इसकी तारीखी जलसा था जो कि वर्ल्ड वुमेन डे के ऊपर किया गया था, वुमेन सेलिब्रेशंस के नाम पे। उस वक्त पार्टी भी काफी इनहेंस थी, उस वक्त आमिर खान भी इन थे, ये फारूक सत्तार भी थे, मुस्तफा कमाल भी थे, ये पार्टी एक थी, ठीक है ना। हैदर अब्बास रिजवी से कोऑर्डिनेट किया करते थे मीडिया को, मैंने वो दौर भी देखा है। मैं कह रहा हूँ कि अभी वुमेन कन्वेंशन कर रहे हैं, अगर उतना ही कर लेते तो ठीक है, एमकेएम की बात अभी बात सही है, से है, पर मुझे नहीं लगता कि वो से है भाई। अभी उनके बहुत काम करना है। अगर एमकेएम को कुछ करना था ना, तो पासली पिछले कई दिनों पहले कहते हैं, वसीम अख्तर साहब कहते हैं सबकी अपनी ख्वाहिशात हो सकती है, नाजिम अपना ले आएंगे। उनसे पहले पूछो भाई तुमने 3 साल नाजिम बन के क्या कर लिया? मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास इख्तियार नहीं है, 3 साल पूरी सीट के मजे तनख्वाह ले ली। अभी भी जो नाजिम आएगा अगर आके, वो भी यही सारे जो पुराने किस्से वो लेके बैठे। बात बता रहा हूँ, लोग ना काइम अली शाह साहब को ना बहुत कुछ कहते हैं, बिल्कुल ऐसा सही है ना, कि वो ऐसे हैं वैसे, हम भी उनका मजाक और मीम्स में उड़ा देते हैं, पर वो एक रिकॉग्नाइज्ड लॉयर है और उन्होंने अपनी जिंदगी लॉ में गुजारी है। जब पाकिस्तान में मुशर्रफ साहब के बाद बल्दियाती सिस्टम सूबों की हुकूमत में आया 18वीं तरमीम के बाद, तो फारूक सत्तार ने इज्जत लिबास से एक आइन में तरमीम, यानी सिंध गवर्नमेंट के कंडक्ट में चेंज करवाई थी, जो बल्दियाती बिल था। वो बिल शायद एमकेएम ने गौर से कभी पढ़ा ही नहीं था, बस साइन करवा लिया था कि हमारी जीत है। उस बिल में साफ साफ लिखा है कि बल्दियाती हुकूमत को जो पैसा भी मिलेगा वो सिंध गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा, और जो वफाक भी पैसा देगी वो वाया सिंध गवर्नमेंट देगी। वो जिसमें बहुत ज्यादा एक इशू क्रिएट होता है, जैसे इमरान खान ने कहा मैं $11 बिलियन दे दूंगा कराची को, दे नहीं सके क्योंकि उन्हें सिंध गवर्नमेंट के थ्रू ही आना है। अमार दैट इज अ थिंग। अगर इस सूबे में, अगर इस शहर में शायद पीपल्स पार्टी की, मैं साइड नहीं ले रहा किसी का, अगर पीपल्स पार्टी शायद जीत जाती है ना, तो शायद कुछ ना कुछ हो सकता है मेरे भाई, वरना कोई और जीतेगा तो वो उसको काम नहीं करने देंगे। हाँ, बाकी इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये बिल के अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, बिल अमेंडमेंट हो चुका है, इसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में भी गए। एमकेएम और पीपल्स पार्टी की जो दोस्ती है, जो वो है ना, वो पुरानी एक तारीख है हमेशा। लव एंड हेट अफेयर जो है ना पीपल्स पार्टी और एमकेएम के शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, लंबी तारीख है। इसमें खून खराबा भी शामिल है, इसमें अच्छाई और बुराई भी शामिल है, इसमें पेटियां भी शामिल है, इसमें आम की पेटियां भी शामिल है, इसमें सूटकेस भी रात में दोस्तों से सुबह आते हैं अलग होते हैं। मैंने कहा ना, इसमें आम की पेटियां भी शामिल है, इसमें सूटकेस भी शामिल है। मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूँ, मैं सीधा कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा। मैं कराची कवर करता हूँ, मैं एक डेमोक्रेटिक आदमी, मैंने इस कराची शहर में सब कुछ देखा है, तो ये बात तो फैक्ट है कि इसमें आम की पेटियां और वो भी शामिल है, और उसी सब का नतीजा है जो एमकेएम आज भुगत रही है। एमकेएम अगर इख्तिलाफ की सियासत पहले दिन से करती, जो इमरान खान साहब इस वक्त कर रहे हैं, तो शायद उनको कुछ पॉपुलैरिटी और स्विंग वोट मिलता, पर वो पहले दिन से इनकी गोद में जाके बैठते, पैरों में बैठते,
तो फिर कैसे उन्हें वोट मिलेगा कराची से? भाई इख्तिलाफ में वोट मिलता है। आप ये कहते हो ये गलत है, मैं सही हूं, तो वोट मिलता है। मेरी कारकर्दगी इतनी अच्छी, इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, आपको वोट नहीं मिलता। आपने कोई हुकूमत मतलब आवाम को कोई डिसीजन लेने के लिए छोड़ा नहीं ना, कोई ऑप्शन ही नहीं दिया ना। मतलब ऑप्शन है। देखो अगर बाइकआउट होता है तो तहरीक इंसाफ यहाँ से विन कर जाएगी। मैं आपको भी बता रहा हूँ। मैं आज अभी पढ़ रहा था इमरान खान से कुछ 3 नाम भी गए मेयर कराची के लिए, तो श्योर है ना वो, मतलब होपफुली हमारा गैप होगा तो क्या होगा, फायदा तो किसी एक को होना है ना। मतलब वो प्रिपरेशन करे क्योंकि वो हो जाएंगे, क्योंकि वो जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तहरीक इंसाफ वो, क्योंकि जब कोई वोटिंग स्विप करेगी कराची में, स्विप यानी इसे स्विप नहीं कहते, इसे कहते हैं अकेले भागना। नहीं अकेले मतलब ये तो फिर ये जो गलतियां हैं ये जो एमके पाकिस्तान की तरफ से इसे कहते हैं, देखो तुम इसे जरा लॉजिकली ले लो अम्मार, इसे कहते हैं अकेले भागना। जब आपके आगे पीछे कोई कॉम्पिटिशन, वो तुम्हें डिक्टेटरशिप मूवी देखी है अलादीन वाली? बिल्कुल उसमें देखा वो भागते हुए गोलियां मार रहा होता है सबको। तहरीक इंसाफ का हाल इस वक्त वो है। मतलब आपका कहने का ये मकसद है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने बाइकआउट किया तो फिर इमरान खान के लिए अकेले पास बहुत अच्छा चांस खाली मैदान में भागना है। पर पीपल्स पार्टी टफ टाइम देगी। 20 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं जहां से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पीपल्स पार्टी स्ट्रेट फॉरवर्ड ले आएगी। सही है, क्योंकि उसने हल्का बंदियां ही ऐसे डिफाइन की है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब रह गई बाकी की, तो कोलिशन हुकूमत की कोशिश करेगी, पीपल्स पार्टी एमकेएम को भी जिताना चाहेगी कि चेयरमैन हम अपना ले आए, वाइस चेयरमैन इनका ले आए। हाँ बिल्कुल यही चलेगा, ठीक है ना। तो वो इसकी कोशिश करेंगे कि दोनों मिलजुल के हुकूमत बनाए। पर अल्ताफ हुसैन का बाइकआउट अपनी जगह वैल्यू रखेगा। 125-130 सीट्स हैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की। अगर तहरीक इंसाफ स्वीप कर गई तो फिर मसाइल होंगे, और इसमें जमात इस्लामी को भी मत भूलिए, क्योंकि हर चीज का हल जमात इस्लामी के पास है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है ना? रहमान साहब बहुत ज्यादा अपने इलेक्शन के लिए तो चला रहे हैं, बड़ी तेज। मैं आपको 2 कोलिशंस की सीनरी दे देता हूँ, या तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, या फिर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ। मुझे ज्यादा चांस टू बी वेरी ऑनेस्ट जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के दिख रहा है। मैं उसी का बात करूंगा, क्योंकि जमात इस्लामी ने पिछले नेमतुल्लाह खान के दौर में काम किया है। डेफिनेटली कोई शक नहीं है इसमें। दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ अकेला घोड़ा है, भाग रहा है तो जीतेगा। वैसे भी अभी पॉपुलैरिटी मिली हुई है इमरान खान साहब को, क्या पता वो यहाँ से कुछ उस पे एंड कर लें। देखिए यार पॉपुलैरिटी फिर वो अकेले वाली बात है ना यार। अकेले पे तो उनको लाउड स्पीकर खुला है, सब आ रहे हैं, जलसा कराची में एक जलसा करेंगे, अच्छा खासा गैदर होगा। आप लोगों की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए तब तक कुछ मामला सेट हो जाए, और जिनको आप कह रहे हैं जो इनके कॉम्पिटिटर हो उनको भी बाहर ही मिल जाए। अभी कुछ दिनों पहले ना आफाक अहमद ने एक प्रोग्राम में ना एक तकरीर की है, वो तकरीर कराची वालों को सुननी चाहिए। मैंने सुनी है, कराची वालों को उस बात पे जरा सोचना चाहिए। हमने इस शहर के बारे में सोचना है, हमने अपने लोग जिताने, ठीक है, जो हमारे मोहल्ले का हो, जिसकी हमने हमेशा शक्ल देखी हो। बल्दियाती जो निज़ाम है ना वो डाउन टू अर्थ शुरू होता है, तो एटलीस्ट खुदारा ऐसे लोगों को वोट दें कराची में, किसी भी पार्टी से हो, जो आपको पता हो, जिसकी एक्सेस आपके करीब हो। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। इसमें मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप तहरीक इंसाफ को वोट ना दें, आप जमात इस्लामी को वोट ना दें, आप एमकेएम को वोट ना दें, आपको जिसको दिल चाहता है। नहीं, आप एक जगह कंफ्यूज थे तो वो मैं आपको क्लियर कर रहा था कि आप अकेले मैदान में घोड़े भागने वाला, तो वो तो हो सकता है कि जो डेवलपमेंट चल रही है और जिस तरीके से इतना फास्ट नेटवर्क चल रहा है उनका, क्या पता तब तक कोई बहाली मिल जाए। मैं अब भी आपसे बात करूंगा ना, मुझे नहीं लगता, मैं सच्ची बोलूं, मैं बहुत एनालाइज कर रहा हूं। उम्मीद है लोगों को, लेकिन लगता तो है किसी को भी नहीं है। पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, ठीक है ना। जरूर होप्स है लोगों की, डेडिकेट किया है आपने उनको। बिल्कुल किया। होप्स आई है अल्ताफ हुसैन साहब के लिए कि उनका जल्दी से जल्दी उनके मामला तय हो। देखिए उनके मामला जनवरी के पहले हफ्ते में तय होंगे। मैं आपको आज बता रहा हूँ, जो केस लंदन में है, अगर अल्ताफ हुसैन वो जीत गए तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ अम्मा, पाकिस्तान में उनको पॉलिटिक्स करने से कोई नहीं रोक सकेगा। जिस तरह आज डेली मेल पे नून लीग बल्ले बल्ले कर रही है ना, यहाँ कराची गलियों में अल्ताफ हुसैन की जीत पे जश्न और आतिशबाजी। इन वही सवाल आ जाता, फिर अल्लाह करे इन बेचारों का भी कुछ बन जाए जो अभी की मौजूदा है कि हम पाकिस्तान है। मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। चले हम इस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। चले आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, कुछ और टॉपिक से बात करेंगे। आज हमने कराची और मईशत पे कुछ बात की। आई होप कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अम्मार और मैं थोड़ी लाइटर चैट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम पब्लिक से इंटरेक्ट करें। अपने सवालात जो आप चाहते हैं कि हम वेडनेसडे के दिन बैठते हैं आपके साथ, कुछ भी कहना हो, सुनना हो, हमसे बात जाननी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। हम आपको आपके सवालात के जवाबात भी देंगे। सख्त सवाल भी करें, हमें कोई मसला नहीं, तनकीद करें, कोई मसला नहीं। ये प्लेटफॉर्म खुला है, डेमोक्रेटिक है, और हमारी एडिटोरियल पॉलिसी, हमारे चैनल की एडिटोरियल पॉलिसी बहुत आज़ाद है। हम किसी भी एक पार्टी नहीं, हमने जहाँ खान साहब की तारीफ करनी है वहाँ खान साहब की भी तारीफ की, जहाँ किसी और जमात की तारीफ करनी है
ऑल्दो हम पे बहुत सारी चीज़ों का इल्ज़ाम भी लगा देते हैं लोग, पर मैं अपने प्रोग्राम से भी क्लियरिफाई करता हूँ और अमार भी करते रहते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।